देखो यार, अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है ना कि आपका पार्टनर क्या आपको सच में प्यार करता है, क्या वो आपके साथ अपनी जिंदगी देखता है, क्या वो आपको एक लॉन्ग टर्म में प्यार करने वाला है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक रिलेशनशिप में देखनी चाहिए कि जिस बंदे के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ तो मुझे लाइफ टाइम रहना है, तो क्या उसके अंदर भी वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं। क्योंकि अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं मिली तो डेफिनेटली वो इंसान एक टाइम पास की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। मे बी वो टाइम पास महीने के लिए हो सकता है, साल के लिए हो सकता है, 2-4 साल के लिए हो सकता है, लेकिन वो बंदा सीरियस नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है मुझे फॉलो करने का? मैं डेली 10 PM पे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं 1 to 1 मेरे से बैठ के बात कर सकते हो, मीन्स लाइव सेशन में। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई इंसान आपको लेकर के सीरियस नहीं होगा या इंसान आपको झूठा वाला प्यार कर रहा होगा ना, तो सबसे पहली क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी कि वो इंसान आपको लेकर के सीरियस फील नहीं करेगा। मतलब उससे आपके किसी भी चीज़ से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तुम किस इंसान से बात कर रहे हो, किस इंसान के साथ और हो, कहाँ पर तुम घूमने जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई इंसान है जो तुम्हारे किसी भी काम को लेकर के जेलस फील नहीं करता है कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, इसके साथ क्यों घूम रहे हो, यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, यहाँ पे क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है, क्या कर रहे हो, मतलब अगर कोई इंसान इन चीज़ों के लिए आपसे कभी लड़ता ना हो, झगड़ता ना हो, कहीं किसी बात पे आपको टोकता ना हो, आपको ऐसे तो लग सकता है कि वो इंसान बड़ा अच्छा है, बट डेफिनेटली वो इंसान आपको लेकर के सीरियस नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपनी वाइफ को कुछ भी करने, किसी से भी मिलने जुलने, कहीं भी घूमने, किसी के साथ भी नाइट आउट करने, किसी के साथ भी कुछ भी करने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोको ना। क्या हो सकता है? तो अगर एक बंदा आपको एज ए वाइफ देख रहा होगा तो वो आपको लेकर के जेलस फील करेगा। तुम किसी लड़के से थोड़ा सा बात भी कर लोगे ना, मुस्कुरा करके किसी इंसान से बात भी कर लोगे, वो भी उसे जेलस फील कराएगी। लेकिन अगर कोई इंसान है जो कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी के साथ जा रहे हो, नाइट आउट कर रहे हो, किसी के साथ हग कर रहे हो, किसी को तुम किस कर रहे हो, किसी के साथ तुम पूरी रात रह रहे हो और उसे फर्क ना पड़े कि ठीक है यार एंजॉय योर लाइफ, तो ही इज जस्ट एंजॉइंग विथ यू। ये बहुत बड़ा साइन है जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार उनका पार्टनर अगर उन्हें टोक रहा है तो वो गलत कर रहा है। नहीं, अगर वो टोकना एक लेवल पर है, एक सर्टेन चीज़ों के लिए, तो बढ़िया है। वो एक रिश्ते में उस जिंदगी को दिखाता है कि हाँ यार सामने वाला इंसान एलाइव है उस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान जस्ट तुम्हारे साथ रहे चला जा रहा है। दूसरी चीज़ आती है नो रिएक्ट, कि आप किस इंसान से चैट कर रहे हो, किस इंसान से आप कॉल पे बात कर रहे हो, अगर वो उसे पता भी है, सामने वाले इंसान को अगर दिख भी गया कि तुम किसी और से चैट कर रहे हो, तुम्हारे बहुत नेक्स्ट लेवल की चैट्स हो रही हैं, कॉल्स हमेशा आ रहे हैं, उसका कॉल आता है तो तुम्हारा फ़ोन बिजी रहता है, फिर भी सामने वाला इंसान कोई रिएक्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, इट मीन्स सामने वाला इंसान आपको लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो बस झूठा वाला प्यार ही है। वो बोलने को कुछ भी बोल दे, जताने को कुछ भी जता दे, बट वो झूठा ही है। क्योंकि क्या है ना यार, अगर मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसका कॉल तुम लगा रहे हो 10 बार दिन में और बिजी आ रहा है, तुम रिएक्ट करोगे ही करोगे। और अगर तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक बार भी कॉल उठ जा रहा है और तुम बात कर ले रहे हो, मज़े ले रहे हो, तो वो बस मज़े लेने तक ही है। वो एक रिश्ता बस कैजुअल ही चल रहा है, उसको लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं है। तो अगर कोई बंदा रिएक्ट नहीं कर रहा है आपके कामों पर, समझ रहे हो, जेलस तो एक होता है कि फील कर लिया, लेकिन उस पर रिएक्शन भी होता है। वो रिएक्ट करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो नाराज होंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि दे फील बैड फॉर व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, सामने वाला इंसान रिएक्ट कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपकी हरकतों पर, आपकी गलत चीज़ों पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है यार, ठीक है, सब सही है, सब सही है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के रिश्ते में कि यार ठीक है यार, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना है। सामने वाली इंसान कुछ भी कर रही है, वो खुश है ना, मैं उसे रोक टोक नहीं रहा हूँ, वो खुश है, मैं भी मजे ले रहा हूँ, कैजुअल रिलेशनशिप चल रही है हमारी। तो ऐसे रिश्ते हमेशा कैजुअल ही होते हैं। वो इंसान आपको लेकर के लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते हैं।
क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जेलस भी होंगे, रिएक्ट भी करेंगे। तीसरी चीज है नोइंग टू मच अबाउट यू एंड योर फैमिली। अगर कोई इंसान तुमसे सच में प्यार नहीं कर रहा है, वो बस ऊपर ऊपर से तुमसे प्यार कर रहा है या जस्ट तुम्हें यूज करने के लिए प्यार कर रहा है ना, तो वो कभी भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं करेगा। तुम्हारी फैमिली के बारे में तो सोचना ही मत, बात ही नहीं करेगा कि तुम्हारी फैमिली क्या है, मम्मी क्या है, पापा क्या है, भाई बहन क्या है, कैसे रिश्ते हैं, क्या चीज़ है, कैसे उन्हें मनाया जा सकता है, उनका बिहेवियर कैसा है, इस बारे में बात ही नहीं होगी। सामने वाला इंसान बस तुमसे बात करेगा और वो भी क्या होगी, चीप बातें होंगी, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बातें चल रही होंगी कि तुम्हें इंप्रेस कर दिया जाए, तुम्हें इंटरेस्ट पैदा कर लिया जाए अपने लिए, तुम्हें कुछ ऐसी बातें किया जाए, सेक्सुअल बातें की जाए, फिजिकल बातें की जाए, मतलब इंटरेस्ट उस लेवल पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। सामने वाला इंसान बस तुमसे उसी लेवल तक कनेक्ट होगा या तुमसे ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमको खुश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा जेन्युइनली तुम्हारा बंदा होगा और वो तुम्हारे साथ जिंदगी देख रहा होगा ना, वो डेफिनेटली चाहेगा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानना, तुम्हारी डीप फीलिंग्स, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा बिहेवियर पसंद है, मतलब वो तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीज़ भी जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी है। और जिससे आना है थोड़े टाइम के लिए, यूज करना है, निकल जाना है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है तुम क्या हो, तुम्हारी फैमिली क्या है, भाड़ में जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा है जो ना कभी तुमसे तुम्हारे बारे में बहुत डीप फीलिंग भी बात करता है कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम क्या फील करते हो, तुम्हारे दुख क्या है, तुम जिंदगी में हैप्पीनेस के पीछे जो ये भाग रहे हो उसका रीज़न क्या है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना यार कि क्या है तुम्हारी ज़िंदगी का विजन, क्या चाहती हो, कैसा फील कर रही हो, कौन सी चीज़ तुम बदलना चाहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का ड्रीम क्या है, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारा आगे अपनी लाइफ में चल करके तुमने कुछ सोचा है क्या, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में तुम्हें बची से लग रहा है कि यार नहीं ये नहीं कर पाई मैं ज़िंदगी में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं अगर कोई बंदा सच में सीरियस है तुम्हारे लिए तो। और अगर कोई सीरियस नहीं है तो बस चल रहा है, वो कभी इन चीज़ों के बारे में पूछने की, जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे शायद रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज़ की। तो अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हों तो इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना कि क्या वो इंसान आपके दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करने पर, दूसरों से बहुत ज़्यादा चेप होने पर क्या वो जेलस फील करता है, क्या वो रिएक्ट करता है, या क्या वो आपके और आपकी घर वालों, फैमिली, आगे लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। अगर नहीं है कोई इंसान तो वो झूठा प्यार है, वो बस टाइम पास चल रहा है, वो टाइम पास 1 साल 2 साल 4 साल कितना भी चल रहा हो, दैट्स ओनली टाइम पास। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।